अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप देहात में रहते हैं तो यकीनन वाकिफ़ होंगे कि देहात में मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे बैल की दौड़, जैसे कुत्तों की लड़ाइयाँ, जैसे कबड्डी वगैरह। इस तरह की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ यूँ है कि हमारे एक बुज़ुर्ग हैं जो बैल की दौड़ करवाते होते हैं। उन्होंने एक बैल रखा हुआ है बड़ा खूबसूरत, और जब भी कभी इनका मुकाबला होता है तो वो वहाँ अपने बैल को लेके जाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। मैं क्या देखता हूँ कि मैंने देखा वो अपने बैल के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हुए मैंने देखा। जुल्म से मुराद कि मैंने देखा उनके हाथ में एक नोकदार स्टिक होती थी, जब बैल दौड़ रहा होता तो वो उसको लगा रहे होते थे, बहुत मार रहे होते थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बंदा बैल को क्यों मार रहा है। मैंने उससे पूछा कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बैल जीते तो आप उसके ऊपर इतनी अजियत उसको क्यों पहुंचा रहे होते हैं। उसने मुझे पूरा एक वाक़या बताया जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे गाँव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि ये बैल जिसको आपने सिर्फ अजियत देते हुए देखा है या मुझे मारते हुए इसको देखा है, कहते इसके पीछे की स्टोरी आपको शायद मालूम नहीं है। मैंने कहा मुझे जानना चाहिए, फिर मुझे बताइए क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बैल जब मेरे घर पे होता है तो मैं इसकी कितनी खिदमत करता हूँ, शायद आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं। कहते मैं उतना देसी घी, गांव में बड़ा मशहूर होता है देसी घी मक्खन, वो कहता है देसी घी जो शायद मेरे बच्चों को कम मिल रहा होता है, लेकिन इस बैल को मैं ज़्यादा खिलाता हूँ। कि वो कहता है मैं बादाम, खजूरें और दूध मिक्स करके एक ख़ास किस्म की एक आइटम बनाई हुई है जो मैं इसको खिलाता होता हूँ, और बहुत कुछ मैं इसको सेहतमंद बनाने के लिए, इसको ताकतवर बनाने के लिए खिलाता हूँ। कहता अगर मैंने सिर्फ मैंने फिर बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इतनी अजियत भी देते हो, इतना कुछ खिलाते भी हो, मकसद क्या है? अगर आप इतना कुछ खिलाते हो, इसकी इतनी केयर करते हो, तो फिर मारते क्यों? उसने जो जुमला बोला वही जुमला असल में आपके साथ शेयर करने का मकसद था। उसने कहा मैं इसकी इतनी खिदमत करता हूँ, इसको देसी घी खिलाता हूँ, इसको दीगर खुश्क मेवाजात खिलाता हूँ, मैं इसकी इतनी खिदमत करता हूँ, तो इसका मतलब मैं इसके लिए कुछ बेहतर चाहता हूँ, तो फिर अजियत क्यों देते हो? उसने कहा मैं इसको अजियत नहीं दे रहा होता, मैं इसको ये रिमाइंड करवा रहा होता हूँ, मैं इसको ये बतला रहा होता हूँ कि तुझे जीतना है इस रेस के अंदर। मैं इसे बार बार उस छड़ी की नोक से इसे ये एहसास दिला रहा होता हूँ कि तुझे जीतने के लिए खिलाया पिलाया गया, तू जीतने के लिए बना है। अगर तू तेज़ भागेगा तो जीतेगा, अगर कहीं सुस्त रह गया तो पीछे रह जाएगा, हार जाएगा। तुझे इतना पालने का मकसद ये है, तुझे ये अजियत देने का मकसद ये है, तुझे ये मारने का मकसद ये है, तुझे ये प्रेशर देने का मकसद ये है कि तू विन कर जाए इस रेस के अंदर। याद रखिएगा, हमारे यहाँ अक्सर इस तरह होता है, हमारे साथ अक्सर यूँ होता है कि अल्लाह पाक की ज़ात जब कभी हमें मुश्किलात में से गुजार रही होती है, जब कभी हमें टेंशन्स मिल रही होती हैं, जब कभी हम मसाइब का शिकार होते हैं, कभी किसी मसाइल का शिकार होते हैं, जब कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह पाक की ज़ात हमें नाकाम देखना चाह रही है। असल में अल्लाह पाक की ज़ात हमें कामयाब देखना चाह रही होती है, इसलिए हमें मुश्किलात से गुजारी होती है ताकि हम एक बड़े मकसद के लिए कामयाब हो जाएं। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है फ़ा इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। याद रखिएगा, जब जब अल्लाह पाक की ज़ात आपको मुश्किलात दे रही होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खुलने वाले हैं। आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में आसानियों के लिए आपके लिए दुआ गो हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।